नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम थोड़ा सा बाल विकास एक नज़र में जानने की कोशिश करेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो जनरली एग्जाम में ज़रूर आते हैं। क्या है वो क्वेश्चंस, वो हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले शेषवा अवस्था की अगर हम बात करें, शेषवा अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जो जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की अवस्था होती है। अब क्वेश्चन आया है शेषवा अवस्था कब से कब तक होती है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि शेषवा अवस्था जन्म से लेकर 5 वर्ष तक होती है। पहला इसमें सीखने का आदर्श काल शेषवावस्था को कहा जाता है। अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था, ये भी शेषवावस्था होती है। तीसरा तीव्रता से शारीरिक विकास की अवस्था, ये भी शेषवावस्था होती है। फोर्थ है क्षणिक संवेग की अवस्था, ये भी क्या होती है, शेषवावस्था होती है। और जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल भी शेषवावस्था कहा जाता है। महत्वपूर्ण काल इसलिए होता है क्योंकि बच्चा जन्म से लेकर 5 वर्ष तक बहुत सारी चीजें सीखता है, चलना सीखता है, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण काल है। आपको याद होना चाहिए इन 5 पॉइंटों को। शेषवावस्था कहा जाता है सीखने का आदर्श काल, अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था, तीव्रता से शारीरिक विकास की अवस्था, क्षणिक संवेगिक अवस्था और जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल। बाल अवस्था शुरू होता है, इसके बाद उसकी जो समय होता है वो 6 से 12 वर्ष के बीच में होता है। 6 साल से लेकर 12 वर्ष तक बाल अवस्था कहा जाता है। स्थूल संक्रियात्मक अवस्था कहलाता है बाल अवस्था को। एक बाल अवस्था एक अनोखा काल है। निर्माण काल भावी जीवन की सफलता एवं असफलता की नींव का काल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है कि निर्माण काल किस अवस्था को कहा गया है, तो बाल अवस्था को कहा गया है। भावी मतलब भविष्य, भविष्य जीवन की सफलता एवं असफलता की नींव का जो काल है वो क्या है, बाल अवस्था है। यानी सफलता भी और असफलता भी, इसमें बच्चा अच्छी और बुरी आदतों को ग्रहण कर लेता है जो जीवन भर नहीं छूट पाती है, चाहे वो अच्छी आदतें हो चाहे खराब आदतें हो। प्रारंभिक विद्यालय की आयु भी किसको कहा जाता है, बाल अवस्था को कहा जाता है। अगला टोली दल समूह की आयु, याद कर लीजिए इसको, अब किशोर अवस्था मत लगा देना। जो ग्रुप में समूह में दोस्त यारी करना, दल समूह की आयु भी बाल अवस्था ही कहलाती है। मिथ्या परिपक्वता का काल है, झूठा परिपक्वता काल है। लोग इस अवस्था में उन्हें एक झूठी आस रहती है कि मैं ये कर लूंगा ये कर लूंगा, इस तरह से मिथ्या परिपक्वता काल भी कहा जाता है। खेल की आयु भी बाल अवस्था ही है। खेल की आयु भी कौन सा काल में आता है, का बाल्य अवस्था में आता है। प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण का काल है, याद कर लें, प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण काल बाल अवस्था कहलाता है। एक क्वेश्चन आया था कि मूर्त चिंतन की अवस्था कौन सी है, रीड 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है कि मूर्त चिंतन की अवस्था किस काल को कहा गया है, बाल अवस्था के काल को कहा गया है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, कल्पना शक्ति या अमूर्त चिंतन के प्रारंभ का काल। अमूर्त चिंतन, कल्पना मतलब अपनी कल्पनाओं में ही रहता है। अमूर्त चिंतन मतलब वो चिंतन करता रहता है अपने मूर्त रूप में ना लाकर, वो अमूर्त में खोया रहता है अपने सपनों में कि मैं ऐसा कर लूंगा ऐसा कर लूंगा, लेकिन वो कर नहीं पाता। बाल अवस्था ही एक ऐसा काल है। नए कौशल और क्षमताओं के विकास की वृद्धि में स्वर्णिम काल है। यानी स्वर्णिम काल किसे कहा गया है, नए कौशल सीखता है, उसकी क्षमताओं का विकास होता है, उसकी वृद्धि होती है, उसे स्वर्णिम काल कहा गया है। अगला जो आता है वो आता है आपका किशोर अवस्था आता है। किशोर अवस्था का जो समय है वो है 13 वर्ष से 18 वर्ष के बीच में है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसका जो समय है वो किशोर अवस्था का 13 वर्ष से 18 वर्ष तक है। अमूर्त चिंतन की अवस्था किसको कहा गया है, किशोर अवस्था को कहा गया है। ये आपको याद होना चाहिए कि अमूर्त चिंतन की अवस्था है, याद रखना। मूर्त चिंतन की अवस्था बाल अवस्था को कहा गया, कंफ्यूज नहीं होना। मूर्त चिंतन की अवस्था को बाल अवस्था को कहा गया, और अमूर्त चिंतन आ जाए यानी कि वो चीजों को ना करने से पहले ही उसमें एक संरचना बना लेता है कि हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ, फिर उसके अकॉर्डिंग वो काम कर लेता है। तो अमूर्त चिंतन की अवस्था को किशोर अवस्था कहा गया है। जीवन का सबसे कठिन काल है, कठिन काल इसलिए है क्योंकि वो किशोर अवस्था है, तूफानों का काल है, इसलिए इसको किशोर अवस्था या जीवन की सबसे कठिन काल कहा गया है। अटपटी व उलझन की अवस्था है, आदमी अटपटा ही रहता है, उलझता ही रहता है, उलझन में रहता है हमेशा कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसलिए इसको किशोर अवस्था 13 वर्ष से 18 वर्ष के बीच में कहा गया है। बस फोर्थ नंबर, द्रुत और तीव्र विकास की अवस्था। किशोर अवस्था जब वो 10-12 साल का होता है, जैसे ही वो किशोर अवस्था में प्रवेश करता है उसका विकास बहुत तेजी से हो जाता है और थोड़ा सा उसमें ग्रोथ भी आने लगता है, इसलिए इसको द्रुत और तीव्र विकास की अवस्था कहा गया है।
स्वर्ण काल कहा गया है इसे अंतिम अवस्था जो बालक को परिपक्व की ओर ले जाती है। ये अंतिम अवस्था है जिससे बालक पूरा परिपक्व होने चला जाता है। बसंत ऋतु का काल है। बसंत ऋतु क्यों कहा गया है कि किशोर अवस्था अपने ख्याली गुलाब में ही घूमता रहता है और सोचता रहता है कि मैं ऐसा कर लूंगा, ऐसा कर लूंगा। तो बसंत ऋतु का काल है। संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था है। उसके जो संवेग हैं, इमोशंस हैं, उसके परिवर्तन होते रहते हैं, एक जगह स्थिर नहीं रहते। ये भी 13 से 18 वर्ष तक किशोर अवस्था में रहता है। उसमें आत्म-सम्मान और आत्म-स्वीकृति की अवस्था रहती है। वो खुद सम्मान करना, मतलब उसे आत्म-सम्मान, खुद के प्रति वो आत्म-सम्मान हो जाता है और आत्म-स्वीकृति वो पैदा कर लेता है। उसमें ईगो की भावना आ जाती है। तार्किक चिंतन की अवस्था किशोर अवस्था है। तर्क सहित वो चिंतन कर सकता है और लोगों से क्वेश्चन भी पूछ सकता है किशोर अवस्था में। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। संघर्ष और तूफान की अवस्था। तूफान की अवस्था क्यों कहा गया है? तूफान की अवस्था इसलिए कहा गया है क्योंकि किशोर अवस्था में आदमी अपने विचारों को कंट्रोल नहीं कर पाता, कहीं ना कहीं संघर्ष में उलझा हुआ रहता है। इसे संघर्ष और तूफान की अवस्था भी कहा गया है। टीन एज क्यों कहा गया है कि 13 साल से स्टार्ट है। टीन मतलब थाइटीन, टीन एज 13 साल से 18 वर्ष, थाइटीन टीन एज, इसे टीन एज की अवस्था भी कहा गया है। सुनहरी अवस्था भी कहा गया है कि अगर आदमी इस विषय में बच्चा अगर अच्छे से कार्य कर लेता है और अच्छे से अपने सपनों के प्रति या अपने जिस लाइन पे वो चल रहा है अगर वो सही चलता है तो सुनहरी अवस्था भी कह सकते हैं। और दूसरा था एज ऑफ ब्यूटी। किशोर अवस्था वाकई में एज ऑफ ब्यूटी की अवस्था है। उसका कारण ये है कि 13 साल से 18 वर्ष तक वो अपनी ब्यूटी में ही उलझा हुआ रहता है, अपनी सुनहरी अवस्था में उलझा रहता है। उसे लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वही सही है, इसलिए एज ऑफ ब्यूटी, वो उम्र जो होती है, वो एज जो होती है, वो वाकई में ब्यूटी का किशोर अवस्था को सबसे अच्छी अवस्था भी कहा गया है और परेशान वाली अवस्था भी है क्योंकि बच्चे में परिवर्तन आता है। अगला है बाल विकास की अवस्थाएं में प्रकार क्या है। अवस्थाएं प्रकार, एक साइंटिस्ट है, एक मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम है काल्सनिक। काल्सनिक के अनुसार विकास के चरण बताए गए हैं। इसे मालूम होना चाहिए कि गर्भधान से लेकर, ये आपको मालूम होना चाहिए कि गर्भधान से लेकर जन्म के समय तक गर्भावस्था का कहलाता है। ये कौन कहते हैं? काल्सनिक कहते हैं। शेषवावस्था जो होती है वो होती है जन्म से 3 सप्ताह तक, शेषवावस्था को कहा गया है। प्रारंभिक शेषवावस्था होती है वो 1 माह से 15 माह तक। 15 माह मतलब सवा महीना, सवा साल हो गया है ना, 12 महीने मतलब 1 साल, तो सवा साल हो गए, प्रारंभिक शेषवावस्था कहलाती है। उत्तर शेषवावस्था की बात करें 15 माह से 30 माह यानी कि 2.5 साल हो गए, यानी कि सवा साल से लेकर 2.5 साल के बीच में उत्तर शेषवावस्था हो गई। 1 साल में 12 महीने होते हैं। पूर्व बाल काल की बात करें तो 2.5 वर्ष से 5 वर्ष तक होती है, पूर्व बाल काल की अवस्था होती है। मध्य काल की अवस्था जो होती है वो 5 से 9 वर्ष के बीच में होती है। और सेकंड लास्ट है उत्तर बाल अवस्था को 9 से 12 वर्ष कहा गया है। और उत्तर बाल अवस्था के बाद में एक अवस्था आती है जिसे तूफानों का काल भी कहा जाता है, एज ऑफ ब्यूटी भी कहा जाता है, वो है किशोर अवस्था, 12 वर्ष से 21 वर्ष तक। बाल ये काल्सनिक के अकॉर्डिंग है। बाल विकास की अवस्थाएं दी है। जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्थाओं को क्या क्या कहा जाता है? तो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की जो अवस्थाएं होती है, एक तो होती है संवेदना और ज्ञानेंद्रियों द्वारा सीखने की अवस्था होती है। वो अपने इमोशन से सीखता है, ज्ञान की इंद्रियों से सीख जाता है। स्वार्थी होता है। जन्म से 2 वर्ष तक जो बच्चा होता है अगर उसके हाथ में खिलौना दे दिया जाए और खिलौना देने के बाद वो उसी से खेलता रहता है और उसे छुड़ाने की कोशिश करते हैं तो वो इतना स्वार्थी हो जाता है कि वो रोने लगता है। स्वार्थी कह लो, स्व केंद्रित कह लो, उसे अपने आप से मतलब होता है और किसी से भी कोई मतलब नहीं होता है, उसे बोलते हैं स्वार्थी, वो स्व केंद्रित। तीसरी अवस्था है इसमें जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था को संवेदी पेशी अवस्था कहते हैं। संवेदी मतलब संवेदना, उसके इमोशन होता है, वो पेशी अवस्था होती है, संवेदी पेशी अवस्था होती है। अगला है 2.5 वर्ष से 5 वर्ष तक जिसे आप पूर्व बाल अवस्था कहा जाता है। पूर्व बाल अवस्था को खिलौने की आयु कहा जाता है। इस उम्र में बच्चा अपने खिलौने में ही उलझा हुआ रहता है और 2.5 वर्ष से 5 वर्ष तक का मुझे गाड़ी दे दो, मुझे ये चाहिए, मुझे ये खिलौना चाहिए, इस चीज में बच्चा उलझा हुआ रहता है, उसे खिलौने की आयु भी कहा जाता है। 2 से 7 वर्ष की अगर हम बात करें, 2 से 7 वर्ष की अवस्था में प्रतिकारात्मक विचारों की तैयारी की अवस्था है। वो अपने विचारों की तैयारी करता रहता है। 2 से 7 वर्ष तक विवेचन रहित विचार अवस्था है, वो विवेचन नहीं करता है, उसके विचार अवस्था है।
अतार्किक चिंतन की अवस्था है, तर्क नहीं कर सकता, बस कह सकता है कि मुझे ये चाहिए ये चाहिए, तर्क करके वो उस चीज का जवाब नहीं दे पाएगा, इसलिए इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा गया है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी कहा गया है, पहले संक्रियात्मक या पूर्व है। अगला है अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था, 2 से 7 वर्ष तक अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था भी होती है। 11 से 13 की अब बात करें नकारात्मक अवस्था, नकारात्मक अवस्था इसलिए कहा गया है कि ये बाल अवस्था में है, या आप ये कह सकते हैं कि किशोर अवस्था में आने वाला है, इसलिए इसे नकारात्मक अवस्था भी कहा जाता है। 11-12 वर्ष का या 13-16 वर्ष तक वह संधि ओवरलैपिंग की अवस्था होती है कि वो अपने विचारों को ओवरलैपिंग करता रहता है कि मैं ऐसा कर लूँ ऐसा कर लूँ, और अपने विचार ही उसे सर्वश्रेष्ठ विचार लगते हैं, उसकी फैमिली या उनके फादर मदर समझाते हैं तो वो समझने की कोशिश नहीं करता, अपनी ही संधि में अपनी ही ओवरलैपिंग में उलझा हुआ रहता है, इसलिए उसे किशोर अवस्था की स्थिति में डाला गया है। व्यक्तित्व मापन की विधियां दी हुई हैं, क्या होती हैं? प्रश्नावली विधि या कागज पेंसिल प्रशिक्षण परीक्षण के प्रवर्तक कौन है? याद रखिए, प्रश्नावली विधि के जो प्रवर्तक हैं वो वुडवर्ड हैं। वुडवर्ड को प्रश्नावली विधि कागज पेंसिल परीक्षण के प्रवर्तक कहा गया है। अगला समाज मिति विधि के प्रवर्तक जेएल मोरेनो अमेरिका के हैं। समाज मिति के जो प्रवर्तक हैं वो जेएल मोरेनो हैं। अगला है रोसास की स्याही धब्बा विधि इंक ब्लॉक टेस्ट के प्रवर्तक किसे कहा गया है? ये रोसा स्याही धब्बा इंक ब्लॉक टेस्ट का प्रवर्तक हार्मन रोसे हैं, ये स्विट्जरलैंड के हैं, स्विच के कह सकते हो शॉर्ट में आप इसको। प्रांशिकिक अंतर्बोध परीक्षण कक्षा प्रसंग परीक्षण जिसे टेट कहा जाता है, टीएटी टेट के प्रवर्तक कौन है? मोरे तथा मार्गन हैं जो अमेरिका के हैं, याद रखें आप इसे। बालक अंतर्बोध परीक्षण जिसे कैट कहा जाता है, कैट के हैं लियोपोल्ड बेलन, कैट मतलब बिल्ली, बेलन से मार दिया, बेलन तो याद रखो, ट्रिक से याद कर सकते हो। बालक अंतर्बोध परीक्षण जिसे कैट मतलब बिल्ली, और लियोपोल्ड बेलन, बेलन से बिल्ली को भगा दी क्योंकि वो दूध पीना चाह रही थी। इस तरह से आप ट्रिक से याद कर सकते हो। इस तरह से ये दिया हुआ है टेट, टीएटी टेट मतलब मुरे तथा मार्गन अमेरिका, यानी टेट मुरे या मार्गन कोई भी आप ट्रिक इसमें बना सकते हैं। अगला है आपका वाक्य पूर्ति परीक्षण के प्रवर्तक कौन है? वाक्य पूर्ति परीक्षण के हैं पाइन तथा टेंट टेंटल टेंडलर है ना, वाक्य पूर्ति परीक्षण के हैं पाइन या टेंडलर, इसके प्रवर्तक हैं। अगला है स्वतंत्र शब्द सहचार परीक्षण के प्रवर्तक कौन है? स्वतंत्र शब्द सहचार परीक्षण के हैं फ्रांसीसी गाल्टन को स्वतंत्र शब्द साचार परीक्षण कहा गया है। याद रखिए, उनके स्वतंत्र रूप से शब्द जो थे वो सहचार परीक्षण के प्रवर्तक कहा गया फ्रांसीसी गाल्टन। अगले की हम बात कर रहे हैं तो अगला है स्वप्न विश्लेषण के प्रवर्तक कौन है? फ्राइड है। फ्राइड को इड ईगो के बारे में बात किया है, वो स्वप्न विश्लेषण के प्रवर्तक कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, इस तरह से क्वेश्चंस आपके लगभग लगभग खत्म हो चुके हैं। अगली वीडियो हम नेक्स्ट टाइम इसके बारे में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों।